माय चैनल। मैं हूं निशा। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कच्चे आम का जैम, वो भी बिना प्रिजर्वेटिव के साथ। वैसे तो जैम सस्ते दामों में बाजार में मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव्स ऑफ केमिकल्स। जरा सोचिए, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम फ्रिज से बाहर रखते हैं तो वो 3-4 दिन में खराब हो जाते हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने केमिकल्स मिलाए होंगे इस जैम में कि आप इन्हें बिना फ्रिज में रखे हुए सालों साल यूज कर सकते हैं। इन बाजार की चीजों को हम ज्यादा अवॉइड तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर का फ्रेश और हेल्दी खिलाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपी के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले इन कच्चे आमों को अच्छे से धोकर सुखा लें और अब इसके छिलके को निकाल कर इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लें। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी डालकर घी को गर्म कर लें। आप चाहे तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, पर घी डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। घी के गर्म होते ही इसमें आधी छोटी चम्मच कलौंजी और 1 छोटी चम्मच सौंफ डालकर उसे घी में अच्छे से भून लें। लगभग 30 सेकंड में आप देखेंगे कि सौंफ और कलौंजी में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब आप कटे हुए आमों को उसमें डालकर उसे भी अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच नमक डालकर उसे मिला लें और इसे पकने दें। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो मीडियम फ्लेम में आप देखेंगे कि गुड़ अपने आप पिघलने लगा है। तो आप इन आमों को गुड़ के साथ अच्छे से मिला लें। क्योंकि हमें इसे ज्यादा दिनों तक स्टोर करना है, तो अब हम इसे इसकी नमी सूखने तक पकाएंगे। लगभग 10 से 15 मिनट में आप देखेंगे कि ये अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। तो हमें इसे ज्यादा देर के लिए नहीं पकाना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। और यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दें। यहाँ पे हमारा होममेड जैम विद नो प्रिजर्वेटिव बन के तैयार है। इस जैम को आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर दें और आप इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। और ध्यान रखें कि आप जब भी इसे यूज करें तो इसमें गीला चम्मच ना डालें। मैंगो जैम के साथ साथ मुझे और कई तरीके के जैम बनाना आते हैं। बच्चे तो बाहर के खाने की जिद करते ही हैं और उनकी जिद के आगे हमारी कहाँ चल पाती है। और एज अ मदर जब हम अपने बच्चों को घर का शुद्ध खाना खिलाते हैं तो बड़ी सेटिस्फाइंग सी फीलिंग होती है। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी को मैं बचपन से ही घर के खाने का टेस्ट डेवलप करवाऊं। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और इस जैम को जब आप अपनी फैमिली के साथ खाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।